हाँ यस यस आइए, बैठिए बैठिए। अंशुमान आदित्य जी तो क्या आप अपने नाम का अर्थ बता सकते हैं? जी। तो संयोग से मेरे दोनों नाम का अर्थ सूर्य है। अंशुमान का मतलब भी और आदित्य का मतलब भी। अच्छा अच्छा। अच्छा अभी आप क्या कर रहे हैं? तो सर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ उसमें। और अपने ऑनर्स कब किया है? 2016 में सर। 2016 में ग्रेजुएशन किया था आपका? ऑनर्स पेपर क्या था? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। तो मैथ में क्या क्या पढ़ा है आपने? मैथ में सर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में हमने सेट थ्योरी का पढ़ाई किया है, और सेकेंड ईयर में हमने इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस की पढ़ाई की है, और थर्ड ईयर में हमने 2D 3D और अप्लाई ऑफ डेरिवेटिव्स की पढ़ाई की है। अच्छा, ये जो 2D और 3D आप बता रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? 2D सर इनका आयाम लंबाई और चौड़ाई में किया जाता है, और 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में इनका आयाम को मापा जा सकता है। तो क्या बेनिफिट है 3D पढ़ने से? क्या फ़ायदा हो सकता है? किन किन क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो सकता है? 3D में सर सिनेमेटोग्राफी में इनका यूज होता है, और आजकल तो 3D के सहायता से सर चिकित्सा में भी इनका उपयोग किया जा रहा है। और 3D की सहायता से विभिन्न प्रकार के गाड़ियों, मशीनरियों इत्यादि का डिजाइन में, निर्माण में इनका उपयोग किया जा रहा है। अच्छा मैथ्स में जैसे कैलकुलस आप पढ़े होंगे जी। कैलकुलस में एक था आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, जी नाम आपने सुना होगा। जी। ये क्या है? सर ये अभी अच्छे से याद नहीं रहा है सर। आपने डिफरेंशिएशन जब आपने पढ़ा होगा जी। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रिवर्स एक्स का ये तो सर नहीं याद आ रहा है। tan इनवर्स एक्स का? ये मूलतः फार्मूला है सर, ये अभी नहीं याद आ पा रहा है, सॉरी। लॉग एक्स का बता सकते हैं? जी, log x का 1/x। अच्छा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इन दोनों क्या एक ही है या अलग अलग? एक दूसरे का विपरीत है या क्या है? विपरीत है सर। डिफरेंशिएशन में चीज़ों को अलग अलग किया जाता है, और इंटीग्रेशन में चीज़ों को एक साथ जोड़ा जाता है। उसमें हम लोगों ने एक और पढ़ा था, लिमिट्स पढ़ा था। जी याद होगा आपको? जी। लिमिट्स। जी लिमिट्स में एक होता था जैसे x टेंड्स टू 0, जी है ना? जी। तो इसका मीनिंग जैसा हमको बता दीजिए कि x टेंड्स टू 0 का मतलब क्या, x इक्वल टू 0 या कुछ नहीं और? सर, x का रेंज मतलब 0 तक है। x का हम प्रयोग 0 तक कर सकते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू 0 हो सकता है। जी। ये टेंड्स टू का मतलब बताइए। टेंस टू का मतलब 0 की तरफ बढ़ता जा रहा है। 0 तरफ बढ़ता जा रहा है, मतलब लेफ्ट से जा रहा है या राइट से? सर माइनस की तरफ से, लेफ्ट टू राइट। जी। राइट टू लेफ्ट भी तो हो सकता है। नहीं सर, टेंस टू 0 है तो 0 सर छोटे से बड़े की तरफ ही जाता है। अच्छा जो नंबर है, इसमें नंबर में आप जानते हैं कि पॉजिटिव क्वांटिटी और नेगेटिव क्वांटिटी, जी, दोनों की क्या आवश्यकता है? तो एक ही रदब काम नहीं चलता? नहीं सर, मूलतः प्रकृति में भी जो चीज़ें होती हैं उनकी एक अगर पॉजिटिव साइड होती है तो उसकी निगेटिव साइड भी होती है। इसी तरह गणित के क्षेत्र में भी अगर निगेटिव नंबर नहीं होते तो गणित संपूर्ण नहीं होता। आपने अभी जो तैयारी आप कर रहे हैं तो अखबार वगैरह तो पढ़ते ही हैं। एक I2 U2 शिखर सम्मेलन अभी हाल फिलहाल में हुआ है, क्या आपने सुना है? जी। क्या है ये? I2 U2 का फुल फॉर्म है इंडिया, I फॉर इंडिया एंड इजराइल, और U फॉर UAE एंड US। ये सर एक रक्षा क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में एक गठबंधन बनाने का प्रयास है, जिसमें इन चारों देशों का सहयोग रक्षा क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करने का प्रयास है। जिस तरह एशियाई क्षेत्र में क्वाड है, उसी तरह मध्य एशिया के क्षेत्र में इन चारों देशों का एक आपसी गठबंधन है।
अच्छा भैया हमने देखा था कि जेंडर इक्वलिटी के संदर्भ में एक रिपोर्ट आई है जी, है ना। तो जेंडर इक्वलिटी का जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक के बारे में बताएंगे। जी। इंडिया का रैंक 135वां है। अच्छा, पहला स्थान किसका है? आइसलैंड का। और ये रिपोर्ट जारी करने वाली एजेंसी के बारे में जानते हैं आप? विश्व आर्थिक मंच। अच्छा, ठीक है, ठीक, अच्छा है। ये मुझे बताइए कि इंडिया में लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ बन रहा है? तेलंगाना में। वो तो फ्लोटिंग वाला है। हाँ, जो नॉर्मल वाला बताइए। सबसे लार्जेस्ट सोलर भुज में, गुजरात भुज में। राजस्थान में। सॉरी। अच्छा, ये मुझे बताइए कि सन होता है जी। उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी बनती है कि फिजन से बनती है? नाभिकीय संलयन से। ये क्या होता है, मुझे बता सकते हैं? जी, दो छोटे अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। अच्छा। जी, यही नाभिकीय संलयन। दो छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं जिसके दौरान बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। यही सूर्य और विभिन्न ग्रहों के ऊर्जा का स्रोत भी है। अभी जैसे न्यूक्लियर पावर का यूज़ पहले कंट्री करती थी और क्लीन फ्यूल मांगती थी जी। इसको। लेकिन अभी देख रहे हैं कि कुछ कंट्री वहाँ से शिफ्ट कर रही है जी। और दूसरे दूसरे विभिन्न सोर्सेज पे जा रही है। जी। ऐसा क्यों कर रही है वो कंट्री? एक तो न्यूक्लियर पावर मतलब बहुत खर्चीला है, दूसरा इसके उपयोग में बहुत रिस्क भी है, और तीसरा न्यूक्लियर पावर से भी देखा गया है कि यह पूर्णतः प्रदूषण रहित नहीं है। इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे ये आपने बोला कि रिस्क है, तो किस तरह का रिस्क है इसमें? हमने चेरनोबिल अणुभट्टी का नाम सुना होगा, यूक्रेन का, हाँ। जो सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक है। और दूसरा जापान में सुनामी जब आई थी तो वहाँ भी परमाणु रिएक्टर विस्फोट करने के कगार पर पहुँच चुका था, जिसके कारण पूरे विश्व पे चिंता छा गई। मुझे बताइए कि इंडिया रशिया मिलके कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं और किस राज्य में बना रहे हैं? इंडिया और रशिया मिलके तमिलनाडु में कलपक्कम या कोई और? उदनकुलम बोलना चाहते हैं? उडनकुलम। जी, जी, मैं यहाँ पे देख रही कि आपने ग्रेजुएशन मैथ्स से किया है। जी। मुझे ये बताइए प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जिनके मात्र 2 डिवाइडर हो सकते हैं, एक या वह संख्या स्वयं। मुझे कुछ संख्या से बता सकते हैं? जी, 2, 3, 5, 7, 11, 13। अच्छा, आपने ये तो संख्या ही बता दिया प्राइम नंबर की। मुझे बताइए कि अगर मैं सिंपली नंबर किसी को समझाना हो, संख्या को समझाना हो, तो मैं उसको कैसे समझाऊँ? संख्या क्या होती है? मान लीजिए कोई बच्चा ही पूछ ले कि नंबर क्या होता है, तो उसको आप कैसे समझाओगे? संख्या हम उसको आसानी से समझाएंगे किसी चीज़ को गिनने में, किसी चीज़ को मापने में। जिस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे वो संख्या है। जैसे हम कोई वस्तु रख देंगे, मतलब एक वस्तु रख देंगे और फिर उसके बगल में 2 वस्तुएं रख देंगे और बताएंगे ये मात्रा जितनी है वो 1 है और ये 2 है। किसी चीज़ की मात्रा को मापने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग किया जाए वही संख्या है। सुमन जी। अभी सर बात कर रहे थे जेंडर गैप इंडेक्स के जी। ऊपर। आपने बताया कि 136 रैंक इंडिया का है। 35, 135। तो इंडिया की स्थिति तो इस मामले में बहुत खराब है। जी। आप हमें ये समझाइए कि किस तरीके से हम जेंडर इक्वलिटी को स्थापित कर सकते हैं। सर, जेंडर इक्वलिटी मापने का WEF का बहुत सारे मानदंड हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्त्री शिक्षा, स्त्री स्वास्थ्य और विभिन्न आयामों का प्रयोग किया जाता है। हम उन्हीं आयामों में सुधार करके हम अपना जेंडर इंडेक्स सुधार सकते हैं। खासकर महिला वर्ग को शिक्षित करके उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करा के और उनकी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करके उन्हें आत्मनिर्भर बना के हम अपना ये रैंक सुधार सकते हैं। हम ये देख रहे हैं कि जब से देश की आज़ादी के साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार की अनेक योजनाएं, आप जी। उस योजनाओं से अवगत भी होंगे। जी। उसके बाद भी महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो रही है। जी। कैसे होगा सुधार? सर, महिलाओं की स्थिति में सुधार हमें खुद के घर से ही करना होगा, क्योंकि सबसे छोटी इकाई हमारी परिवार है। हमें खुद से ही सब देना होगा और सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं को हमें अच्छे से लागू करना होगा और महिलाओं को खुद जागरूक होना होगा इसके बारे में। महिलाओं को अपने हक अधिकारों के बारे में खुद जागरूक होना होगा और उन्हें अपनाना पड़ेगा। आप भारत के पॉलिटिकल स्पेस में एक नाम सुनेंगे, हेट स्पीच का नाम सुने? जी। ये क्या होता है हेट स्पीच? हेट स्पीच का सर शाब्दिक अर्थ ही है मतलब घृणित भाषण,
जिसका मतलब है किसी धर्म, जाति, संप्रदाय इत्यादि लिंग के नाम पे दुर्भावना फैलाना और बोल के दूसरे वर्ग को उकसाना। इसके द्वारा किसी दूसरे पक्ष को अपने किसी भीड़ को अपने पक्ष में केंद्रित किया जाता है, अपने पक्ष में ध्रुवित किया जाता है वोट करने के लिए। उनकी भावनाओं को भड़काकर अपने पक्ष में केंद्रित किया जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा है ब्रिटिश जी, क्या था उसका केंद्र बिंदु? नुपुर शर्मा द्वारा मतलब एक धर्म विशेष के पैगंबर के बारे में मतलब घृणित टिप्पणी। लेकिन बहुत सारे तो हिंदू संगठन मान रहे हैं, कोई कोई टिप्पणी नहीं किया है, ये पूरा नहीं है उस धर्म के बारे में, मतलब ये विवादास्पद विषय है। और उन धर्म गुरु के बारे में इन्होंने ऐसा कहा जिससे करोड़ों धर्म विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। अच्छा, ये आपने ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन चर्चा में बराबर रहता है ना? ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन, ये क्या है? तो इसके बारे में हम अच्छे से के बाद आपका हॉबी है रीडिंग बुक्स। जी, बताइए, जो आप हाल फिलहाल में कोई न्यू बुक्स पढ़े हों? जी, नीलोत्पल मृणाल का अवघर पढ़ा है। क्या उसमें क्या आपने सीखा? नीलोत्पल मृणाल ने एक गांव का परिवेश का खाका खींचा है जिसका नायक अपने विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों और विभिन्न प्रकार के किरदारों द्वारा एक ग्राम्य जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। आपका जो गृह जिला है, जी, वहाँ से एक कवि आते हैं, उनको राष्ट्र कवि भी कहा जी, जाता है, रामधारी सिंह दिनकर। जी, उनके कुछ पुस्तक आप जी, पढ़े हैं? जी, बताइए कौन? रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। रश्मि रथी में क्या है? रश्मि रथी में कर्ण के जीवन चरित्र को खींचा गया है। जी, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हार्ड वर्क। जी, आप में कुछ ऐसा बताइए जिससे हमें लगे कि आप हार्ड वर्क करने में सक्षम हैं। हार्ड वर्क सर, हम टाइम ओरिएंटेड मतलब ये रिजल्ट देने में विश्वास रखते हैं, जिसके लिए हार्ड वर्क करना ही पड़ता है। हम किसी भी काम को समय सीमा के अंदर करने का प्रयास करते हैं। आजकल तो ऐसा हम लोग सुनते हैं कि स्मार्ट वर्क ज़्यादा जी इफेक्टिव होता है हार्ड वर्क की। जी। हार्ड वर्क का सिर्फ करके आप पीछे नहीं रह जाएंगे आप? नहीं सर, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी। तो बताना चाहिए था। जी, अच्छा, ये बताइए कि ESI जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जी, है ना, तो आपका कार्य करने का जो तरीका होगा, जी, उसमें क्या क्या आप नयापन लाएंगे, क्या इनोवेटिव आइडियाज आपके होंगे? दो बताइए, मात्र दो नए आइडियाज में सर हम एक तो ESI का मुख्य कार्य कर संग्रहण का होता है, जिसमें हम मुख्य रूप से अपने गणित के आंकड़ों का हम प्रयोग करना चाहेंगे और कर में सुधार लाएंगे। और सर इसके बारे में हम अभी बता सकते हैं। सॉरी। अच्छा, मतलब कुछ आपने ऐसा सोचा नहीं है? जी, है ना? अभी तुरंत सोचा नहीं। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो आपके चेक पोस्ट पर आता है, जी, वहाँ पर ओवरलोडिंग की समस्याएं आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा जी। रहता है। जो उसका केस आपको मिलता है, ओवरलोडिंग जी। का केस मिलता है, या हो सकता है उसके वाहन में और तरह के कुछ कमियां हों, पेपर में, जी, दस्तावेज में, है ना। और जैसे ही आप उसको गाड़ी को पकड़ते हैं, रोकते हैं, है ना, जी, तो हो सकता है कुछ लोग मिलकर उपद्रव करना शुरू कर दें, हंगामा करना शुरू कर दें, जी, ठीक है ना, आप पे दबाव बनाना शुरू कर दें। तो ऐसी स्थिति में आप पहला एक्शन क्या लेंगे? पहले सर हम उनको आराम से समझाने की कोशिश करेंगे, और अगर देखेंगे स्थिति काबू से बाहर जा रही है, तब हम स्थानीय थाना को संपर्क करेंगे और उनसे बल मांगेंगे स्थिति को नियंत्रण करने के लिए। अच्छा, आपके जीवन के आदर्श अगर किन्हीं को आप मानते हैं, जी। तो क्या आप बता सकते हैं कौन है वो? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। क्या उनके कौन से गुणों को आप आदर्श के रूप में अपनाए हैं? उनकी सर जीवन शैली क्या जीवन शैली? और उनके इनोवेटिव आइडियाज, वो बहुत सीधा सरल जीवन जीना पसंद करते थे, और उनके विचार मतलब बहुत आधुनिक और अपने समय से बहुत आगे थे। अच्छा, इनोवेटिव आइडियाज में क्या? इनोवेटिव आइडियाज में जैसे उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति बनाने का मतलब बहुत पहले ही देख लिया था। और दूसरा एक उनकी बुक है इंडिया 2020, इसमें उन्होंने आधुनिक भारत की तस्वीर को बहुत पहले ही दर्शा दिया था, जिसमें भारत की विभिन्न आयामों को दिखाया गया। दूरदर्शिता जी, है ना, और इनोवेशन को आपने अडॉप्ट किया, आदर्श मानते हैं? जी, कोशिश कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, ओके, आप जा सकते हैं। प्रणाम। कैसा था? अच्छा,
बेगूसराय घर है। जी थोड़ा सा टोन आ रहा है, टोन आ रहा है बेगूसराय, इधर बेगूसराय घर इनका भी है, अच्छा आपका भी? टोन आ रहा है बेगूसराय वाला, थोड़ा सा जा रहा है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बाकी तो ठीक है ना। और हम के जगह पर मैं बोलने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये जो अभी था APJ अब्दुल कलाम का जो इनोवेटिव आइडिया था वो आदर्श के रूप में है, जी और परिवहन विभाग में 2 इनोवेशन के बारे में बताया तो नहीं बता पाया, वो मैच हमको लगा दोनों तो जी मैच किया ना। हाँ, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन हो गया जी। तो इंटरव्यू लेने वाला वहीं पर पहुंचना चाहता है जहां वो खोजता है वो चीज़, ठीक है ना, तो उससे बचना है। और बाकी सब ठीक है। मैथ में थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है जी मैथमेटिक्स में, जी। सब बेसिक चीज़ अच्छा से करना होगा, इससे डिफ्रेंसिएशन वगैरह तो पढ़ ही लेना चाहिए, जी। 2D 3D का अंतर पढ़ना है ना। जी। पूरे ग्लोब का भी अध्ययन करना होगा तो 3D से ही कर लेंगे ना, पृथ्वी हाँ, का अध्ययन हाँ। करना होगा तो 3D तो इसलिए लाया गया है। जी X टेंस टू 0 में लेफ्ट से भी होगा और राइट से भी होगा। अच्छा टेंस टू का मतलब ही यही होता है। अब यहाँ तो मैथ हम पढ़ा नहीं रहे, अब नहीं, टेंस टू ये गिलास के बारे में बात करते हैं। गिलास की तरफ तो स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं तो वो इधर से बाएं से दाएं, उधर से कर रहे हैं तो दाहिने से बाएं, दोनों तरफ से होता है, जी ठीक है। टेंस टू का मतलब वही होता है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। बाकी तो ठीक था। आपने जैसे मैडम ने कुछ क्वेश्चन पूछी थी तो बताया कि आपने चेरनोबिल कांड का तो सुना ही होगा, है ना। ये कैंडिडेट को ऐसा नहीं बोलना है, अच्छा। सीधे बोलना है हाँ मैडम चेरनोबिल जो दुर्घटना हुई थी वहाँ पर, आपने बताना ही नहीं कि सुना होगा, नहीं बोलना है। अच्छा और एक हम आपको कुडनकुलम बताए थे, वहाँ पे कोई भी मेंबर अगर कुछ मदद करते हैं बताते हैं, उसको है ना कटसी में जी थैंक्स नहीं, थैंक यू सर, अच्छा थैंक्स नहीं बोला जाता है। अच्छा थैंक्स बोला जाता है अपने बराबर वालों को या ऐसे दूसरे किसी बोला जाता है, सीनियर को हमेशा थैंक यू आदर के साथ बोला जाता है। बाकी अच्छा है, सब ठीक ठाक है, कॉन्फिडेंस लेवल सही है, और ड्रेस में आना है तो फिर एक्सपीरियंस भी सही लगेगा, ठीक है ना। तो वो सब ठीक है। मैथ को अच्छा करना है, थोड़ा सा अपना ये करना है, सर से है ना। बाकी ठीक है। ठीक